राजसमंद जिले में क्वार्टर्स फेल्सपार बजरी के बढ़ते अवैध खनन व शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल सख्त हो गए हैं। इसके लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अलर्ट करने की बात कही है। बजरी व स्टोन के अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन के पास भी कई शिकायतें आई है, जिसको लेकर अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। खास तौर से केलवा क्षेत्र में चारागाह, बिला नाम खातेदारी जमीनों पर क्वार्टर्स फेल्सपार व बजरी के अवैध खनन को रोकने पर कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों रुपए का स्टोन व बजरी चुराने वालों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही खातेदारी जमीन पर अवैध खननकर्ताओं का खातेदारी हक भी समाप्त करने की कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। इसके तहत खान विभाग द्वारा कुछ अवैध खननकर्ताओं की खातेदारी जमीन को समाप्त करने के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत कतिपय लोग खनन स्थल को मलबे व अन्य मिट्टी से खपाने में जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि अवैध खनन को लेकर उनके पास भी कई लोगों ने बजरी व स्टोन के अवैध खनन की शिकायतें की है। कुछ स्पेशल जगह के बारे में भी जानकारी मिली है। केलवा के हिम्मतपुरा जोलाई मार्ग और हनुमान जी मंदिर के पहाड़ को खोद ले जाने का बड़ा मामला है। इसमें खान विभाग ने अवैध खननकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत केलवा के ग्राम विकास अधिकारी को पत्र लिखा, मगर कार्रवाई नहीं हुई। खातेदारी भूमि पर बड़ी तादाद में क्वार्टर्स व फेल्सपार का अवैध खनन व परिवहन और बामन टुकड़ा पंचायत क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन व रेती की खान को मार्बल व ग्रेनाइट के मलबे से पाटने का मामला भी है। इस तरह के पूरे मामले को लेकर भी जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल चुनाव बाद फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। इससे खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जगी है। को लेकर कुछ शिकायतें आपके पास भी आई, कुछ कार्रवाई विभाग ने भी की, लेकिन जैसे अभी चुनाव के दौरान कुछ व्यस्तताओं की वजह से काफ़ी जो काम रुके थे, कार्रवाई भी की विभाग ने, रुकवाया, लेकिन उससे फिर खुलेआम वापस अवैध खनन चल रहा है, फेल्सपार, क्वार्ट्स और ये स्टोन से सब। देखिए, अवैध खनन को लेकर सरकार के निर्देश बहुत ही सख्त हैं और इसको लेकर आपको ध्यान होगा कि जनवरी में एक विशेष अभियान चलाया गया था इलीगल माइनिंग को लेकर, और उसमें सरकार के जितने भी विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू और माइनिंग विभाग है, उनके द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाए गए थे और उस दौरान इलीगल माइनिंग के ऊपर काफ़ी कुछ शिकंजा कसा गया था। और उसके बाद में आचार संहिता लगने के कारण हमारी जो एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो चुनाव के कारण व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा इस वक्त ध्यान नहीं दे पाए। अभी कुछ शिकायतें हमारे पास में आई है, उसमें हमने माइनिंग विभाग से भी वेरीफाई कराया है और उनसे हम लोग लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और एक्शन भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जन सुनवाई में भी जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ शिकायतें हमारे पास में आई थी। लास्ट टाइम सेलागुड़ा गया था तो वहाँ पे भी जो चंद्रभागा नदी है उसमें इलीगल माइनिंग की शिकायत मेरे पास आई थी, तो उसका भी हम लोग हमारे SME हैं उनके माध्यम से हम लोग जाँच करवा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो जिले के अंदर जो SIT का गठन किया गया है जिसमें कि ये मुख्य विभाग शामिल हैं, उनके माध्यम से इलीगल माइनिंग रोक लगाई जाए। एक जो समस्या यहाँ पर बजरी को लेकर है, क्योंकि इस जिले में कोई भी अभी वैध लीज नहीं है, इसकी वजह से भी लोगों को समस्या भी होती है और इलीगल माइनिंग भी इसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें भी हमने माइनिंग विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो ऑक्शन के लिए प्रस्ताव भेजे हुए उसका प्रोसेस भी पूरा कराएं ताकि लोगों को राहत भी मिल सके। एक निजी जो खातेदारी ज़मीन है उसमें बड़ी मात्रा में काफ़ी तो उसमें खातेदारी निरस्त की भी कोई कार्रवाई है? ऐसे में सबसे भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में जो करीब 40-50 बीघा में इस तरह का हो रहा है, तो इस पे क्या जैसे ये जो आपने अभी मैटर ध्यान में लाया है इसके ऊपर SME से रिपोर्ट मांग के इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। एक जैसे रेती का भी है, जो गोमती नदी है इससे आसपास के जो निजी खातेदारी ज़मीन है वहाँ खेतों से रेती निकाल रहे हैं और उसमें मलबा भर रहे हैं, और उसकी वजह से दूसरे किसानों की जो खेत हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ ब्लॉक से हमारे पास में भी आई है और आज आपने भी बताया है, तो उन पर हमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। हम लोग जल्द ही SIT एक बार फिर से बैठक करके इसको रिव्यू भी करेंगे कि किस एरिया से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, और जो हमारे विभिन्न विभाग हैं वो संयुक्त रूप से हम लोग इसमें अभियान चलाकर और माइनिंग से कसने की कोशिश करेंगे। The Scholars Arena
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.